तो आज हम बात करेंगे टेक्नो गेमर के GT5 के एपिसोड 164 की। माइकल की फैमिली इस वक्त एक अंडरग्राउंड गैंगस्टर बेस में छुपी हुई है। यहाँ पर है एक अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल जिसके नीचे माइकल की फैमिली छुप कर रह रही है, क्योंकि टॉमी वर्सेट्टी उन्हें ढूंढ रहा है। जब तक टॉमी वर्सेट्टी जिंदा है माइकल और माइकल की फैमिली चैन से तो बिल्कुल नहीं जी सकते। जिमी की हालत काफी क्रिटिकल है। यहाँ पर यार जिमी की भी जो हालत है ना वो कुछ ज्यादा सही नहीं है, तुम लोग देख ही सकते हो। उसका अच्छे से ऑपरेशन वगैरह हो चुका है, बट जिमी को अच्छा हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से उसे ठीक होने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। और फ्रैंकलिन एक डॉक्टर दोस्त को लाया है उसका इलाज करने के लिए। ये फ्रैंकलिन की एक फ्रेंड है जो कि थोड़ी सी स्पेशल डॉक्टर है, जिसे फ्रैंकलिन लेकर आया क्योंकि कोई भी अच्छा डॉक्टर जिमी का इलाज करने के लिए रेडी नहीं था। फैमिली सेफ तो है पर वहाँ पर खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। मुझे इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान यहाँ पर ला के रखना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बाहर निकल नहीं सकते और यहाँ पर इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। माइकल बिल्कुल कंगाल हो चुका है। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और इसके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं है, बट ये लड़की कह रही है कि तुम टेंशन मत लो, पैसों का जुगाड़ 2 मिनट में हो जाएगा। इतना पैसा आ जाएगा कि हम लोग अपनी जेब में नहीं भर पाएंगे। देखो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये लड़की क्या काम करती है। माइकल ने तो काफी टाइम से कोई बिजनेस नहीं करा है, इसलिए इस टाइम पर हम लोग बिल्कुल ही कंगाल हो चुके हैं। पर अक्टूबर एक इंसेन प्लान बनाती है। पैसा बैंक से नहीं सीधा ATM उखाड़ कर निकालेंगे। ओह भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लड़की थोड़ी बहुत अमीर है। प्रॉपर हमें एक ATM पे लेकर आई है पैसे वैसे निकालने के लिए। पर ओ हेलो, अरे ATM तो उधर है भाई। ये गाड़ी से पैसे चोरी करने वाली है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही है। अरे भाई इसने किसी की तो गाड़ी उठा ली है। अरे भाई अरे आराम से आराम से। ये क्या क्या ATM तोड़ने वाली है, ATM से पैसे निकालने वाली है, मुझे नहीं समझ आ रहा। पर इतना मुझे पता चल चुका है कि ये कोई ठीक काम नहीं कर रही है। और ये एरिया थोड़ा वैसा भी है भाई, प्रॉपर हाईवे है कि। अरे ये तो माइकल से भी ऊपर लेवल की चोर लग रही है मुझे। इसने एक गाड़ी से रस्सी अटैच कर दी है और उस रस्सी को ATM में हुक कर दिया है। ओ भाई एक मिनट, हमने बहुत चोरियां करी है पर ATM की चोरी इस तरीके से मुझे नहीं पता भाई ये क्या करने वाली है। पर इसने ATM को खींचना चालू, अरे ऐसे, ये क्या देख रहा हूं भाई मैं, टूटेगा क्या ATM ऐसे? ओ नहीं नहीं नहीं, पूरी गाड़ी का दम लग गया। पर ओ अबे ATM इसने निकाल लिया। और भाई चल 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 चल, मैं भी गाड़ी में बैठ जाता हूँ तेरी। तो चलो यार, इस ATM की मशीन से हमने काफी सारा पैसा कलेक्ट कर लिया है। पता नहीं कितनी तो मेहनत करनी पड़ गई यार, सारी तारें काटी है, पता नहीं क्या क्या इसको आता है। बट हाँ, हम लोग ग्रोसरी लेने निकले थे, कुछ पैसों के लिए पूरी के पूरे ATM को तोड़ डाला और अभी हमारे पास काफी अच्छा खासा पैसा हो चुका है। और हम लोग जिस जगह पर आए हैं यहाँ पर शायद ही किसी पुलिस वाले को या फिर किसी को भी खबर लगने वाली है। बाकी हाँ, अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को लेते हैं सीधा हाईवे की तरफ और फटाफट से चलते हैं हम लोग ग्रोसरी स्टोर पर थोड़ा सा सामान लेने के लिए। रास्ते में माइकल को पुलिस चेक पोस्ट मिलती है पर वो वहाँ से बच निकलता है। भाई हमारा नंबर क्यों आ गया यार? एक सेकेंड, वो इधर बुला रही है, ऐसे क्या हो गया यार? देखो हमारी गाड़ी में कुछ भी फालतू सामान है नहीं, हमें रोक सकते नहीं है, बट ये उतर के बहस क्यों करने लग गई? उसको उल्टा और डाउट हो जाएगा। बट ओ उसे डाउट नहीं हुआ, उसने हमें डायरेक्टली जाने के लिए बोल दिया। फिर माइकल पहुंचता है अपने सबसे पुराने दोस्त लेस्टर के पास। लेस्टर उसे टॉमी वर्सेट्टी की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और माइकल उस पर आंख बंद कर भरोसा कर लेता है। गाड़ी जल्दी से अंदर लेकर चलते हैं। अपनी गाड़ी में एक काम करता हूँ, यहाँ पर पार्क करता हूँ। लेस्टर मुझे नजर नहीं आ रहा है भाई, पता नहीं क्यों इस लड़की को ना लेस्टर के ऊपर शुरू से ही थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि लेस्टर कहीं ना कहीं हमें फंसवाना चाहता है, हमें मरवाना चाहता है टॉमी वर्सेट्टी से। बट मुझे पता नहीं, इसकी बातें समझ नहीं आ रही। लेस्टर शुरू से ही हमारे साथ काम करता आ रहा है, वो हमें तो बिल्कुल भी धोखा नहीं देने वाला। बाकी बात करते हैं लेस्टर से कि अभी टॉमी वर्सेट्टी का हम करेंगे। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा ही था कि लेस्टर हमेशा से ही 2 कदम आगे चलता है। उसने हमें पूरा का पूरा प्लान बता दिया है कि आखिरकार हमें टॉमी वर्सेट्टी को कैसे खत्म करना है। वो कह रहा है कि टॉमी वर्सेट्टी अभी भी लॉस सैंटोस से बाहर नहीं गया, उल्टा वो एक छोटे से गाँव में छुप के रह रहा है तुम्हारे डर से। अगर हम ज़्यादा देर करेंगे तो हो सकता है वो कहीं और छुप जाए या फिर लॉस सैंटोस से भाग जाए। तो बेस्ट यही है, वेपन्स यहाँ से उठाओ, इस गाड़ी में बैठो और जाके टॉमी वर्सेट्टी को उड़ा डालो। बाकी यार लेस्टर ये भी पूछ रहा था कि ये जो तुम्हारे साथ लड़की आई है ये कौन है? बट उस लड़की ने लेस्टर को आइडेंटिटी नहीं बताई। उसने लेस्टर को क्या, अभी तक हमें भी अपना असली नाम नहीं बताया। उसने हमें अपना फेक नाम बता रखा है अक्टूबर, जो कि
पता नहीं यार, मुझे तो उस लड़की पे भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। बाकी हाँ ठीक है, अभी जल्दी से गाड़ी उठाते हैं। वेपन्स की अपने को ज़्यादा नीड नहीं है, मेरे पास एक बहुत तगड़ी SMG पड़ी है। मुझे अगर किसी को मारना होगा तो मैं उसी से मार डालूंगा। बाकी हाँ अपनी गाड़ी को फटाफट से बाहर निकालते हैं और लेस्टर की दी हुई लोकेशन पे चलते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक ट्रैप था। लेस्टर की बताई लोकेशन पर 50-60 गुंडे माइकल पर अटैक कर देते हैं। ये तो है कि आज हम लोग टॉमी को ढूंढ के ही मानेंगे। बाकी ये ऊपर क्या देख रही है, गाड़ी में क्यों नहीं आकर बैठ रही, समझ ही नहीं आ रहा। अबे एक सेकेंड, ऊपर ये लोग कौन आ गए भाई? इन्होंने आते ही हमारी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह अटैक चालू कर दिया और पीछे से रास्ता भी बंद कर दिया है। सही कह रही थी भाई ये कि लेस्टर ने अपनी पूरी फील्डिंग बिठा रखी है हमें मारने के लिए। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस बार इन्हें थोड़े अलग तरीके से मारेंगे। हमेशा गोलियों से मारते हैं पर इस बार गाड़ी से मारना पड़ेगा। पर ये गाड़ी कोई आर्मर्ड कार नहीं है यार, ज़्यादा देर तक नहीं बचे रह सकते, इससे वो छुपाना पड़ेगा। इसको एक काम करते हैं, वेयर हाउस के अंदर लेकर चलते हैं और वहीं से चुपचाप लड़ेंगे, क्योंकि अगर इस पर ज़्यादा गोलियां चल गई तो ये ब्लास्ट भी हो सकती है। ये जगह अपने लिए थोड़ी बहुत सेफ रहेगी और वो कहाँ चलेगी उसका पता ही नहीं है। अभी जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे इन सबको मुझे ऐसे ही मारना पड़ेगा। यही जगह अपने लिए थोड़ी बहुत सेफ है। फिलहाल तो भागना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, पर जिसके साथ आए हैं उसको तो लेके भागना ही पड़ेगा ना यार। किसी तरह माइकल वहां से निकलता है। चलो भाई फाइनली इधर जितने भी बंदे थे हमने ऑलमोस्ट सबको मार डाला है। पर अभी तक ये नहीं समझ आया कि आखिरकार वो जो लड़की अपने साथी अक्टूबर वो ऊपर है क्या? वो एक सेकेंड, ये मुझे यहाँ ऊपर बुला रही है। और टॉमी के राइट हैंड का पीछा करते करते वो टॉमी की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेता है। वेट, टॉमी का लेफ्ट हैंड यहाँ से भागता हुआ जा रहा था, इसीलिए ये मुझे बुला रही थी। पर अभी वो ऑलमोस्ट निकल चुका है। पर एक सेकेंड, उसे मारने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसका चुपचाप पीछा करेंगे कि आखिर वो जाता कहाँ पर है। बेसिकली लेस्टर ने हमें धोखा नहीं दिया, लेस्टर सही था। लेस्टर ने हमें टॉमी की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं दी, बट टॉमी के मेन बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन दे दी। और ये भाई उसको मारने में लगी है। अबे गाड़ी में बैठ। मैंने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा लिया है और एक चीज़ मुझे क्लियर हो चुकी है। पहले मुझे लग रहा था कि ये जो अटैक है ना, ये लेस्टर ने ही हमारे ऊपर करवाया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेस्टर ने हमें टॉमी की एग्जैक्ट लोकेशन दी थी। वो पता लगा यहाँ पर मुझे टॉमी नहीं दिखा, बट टॉमी का राइट हैंड जरूर दिख गया, जो कि यहाँ पर छुप कर बैठा हुआ था। हो सकता है टॉमी भी कहीं पर आसपास ही हो। फिलहाल ये भी यहाँ से भाग रहा है। इसको लग रहा है कि माइकल को इसके बंदों ने रोक रखा है, बट माइकल अभी फुल इसका पीछा कर रहा है। बट एक सेकंड, वो किसी टनल के अंदर एंटर कर चुका है। मैं अगर रेलवे ट्रैक पर जाऊंगा तो हो सकता है मैं उसे लूज कर जाऊं। बेटर है मुझे अपनी गाड़ी ना यहाँ से नीचे उतार लेनी चाहिए, ये एरिया थोड़ा सा ठीक रहेगा। उसकी गाड़ी अभी ज़्यादा आगे नहीं गई है। मेरे साथ दो प्रॉब्लम है, उसके अगर ज़्यादा आगे जाऊँगा ना तो हो सकता है उसे शक हो जाए कि हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो बेटर है थोड़ा बहुत गैप बना के रखते हैं। यही है इसकी गाड़ी, ये अच्छे से हमारी गाड़ी तो फिलहाल अभी पहचानता होगा, इसलिए मैं रोड से हट के अपनी गाड़ी चलाऊँ, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी रास्ते भी तो ऐसे मुझे ये सही है। ये गाड़ी जा रही है, इसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी रख लेते हैं ताकि इसका जो बैक मिरर है उसके अंदर ये हमारी गाड़ी को ज़्यादा फोकस ना कर पाए। आगे एक ट्रक है, उसके साथ साथ चलते हैं। अगर वैसे इस हाईवे पर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा रहा हो। बट एक मिनट, इसने तो टर्न ही चेंज कर लिया और ये रास्ता तो कहीं और ही जा रहा है। मुझे नहीं पता भाई अब ये कहाँ पर जाना चाहता है, बट ठीक है, चुपचाप से थोड़ा थोड़ा इसका पीछा करते रहेंगे तो अपने को पता चलते रहेगा कि ये कहाँ पर जाना चाहता है। यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये बंदा अपनी गाड़ी लेकर जाना कहाँ पर चाहता है। जिस हाईवे से हमने अपनी गाड़ी को भगाना चालू करा था, एग्जैक्ट ये पूरा चक्कर काट के वहीं पर वापस आने वाला है। बट एक सेकेंड, इसने अपनी गाड़ी एक अलग ही कच्चे रास्ते पर ले ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से कहीं पर छुपने के लिए जा रहा है। वहाँ सामने दूर कोई तो एक घर नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला विलेज छोड़कर अभी ये इसने अपना दूसरा नया ठिकाना ढूंढ लिया छुपने के लिए। अगर इसे अपनी गाड़ी राइट ली तो ये पक्का उसी घर में जा रहा है। लेट्स गो। मुझे एक जगह मिल चुकी है, बस अब मुझे ये पता करना है कि क्या इस घर में ये अकेला रुका है या फिर इसके साथ टॉमी भी है। मैं उस घर के लिए अपनी गाड़ी को ना नीचे उतार के थोड़ा सा हाइट पे ले जाके ना दूर से बाइनोकुलर से चेक करते हैं कि आखिरकार ये उस घर में छुपने जा रहा है तो बेस्ट हो जाएगा। बॉम्ब लाएंगे और चुपचाप से इस पूरे के पूरे घर को उड़ा डालेंगे। तो अभी मैंने अपनी बाइनोकुलर्स बाहर निकाल ली है और तुम लोग देख ही सकते हो कि भाई मेरा शक एकदम सही निकला। ये बंदा अपनी गाड़ी लेकर उसी घर के बाहर आ चुका है। पर एक सेकेंड, ये शायद से किसी को कॉल कर रहा है, घर के अंदर नहीं जा रहा। मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉमी वर्सेटी भी इसी घर में छुपा हुआ था। अब भाई मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, बट शायद से इन लोगों ने इसे बता दिया। और वो देखो, ये अकेले नहीं है यहाँ पर, इनका कोई तो गार्ड भी यहाँ पर छुपा हुआ है।
अब इनके बीच में क्या बात चल रही है, नो आइडिया। मैं चाहूँ तो इसको अभी भी मार सकता हूँ, बट ये सही टाइम नहीं होगा। ये थोड़ा सा गलत टाइम हो सकता है क्योंकि मेरे पास सारी गन है, बट लॉन्ग रेंज के लिए स्नाइपर नहीं है। ये लोग कहीं तो निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी भी रेडी रख ली है, इनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये जाना कहाँ पर चाहते हैं। सही टाइम मिलते ही मैं इन लोग को उड़ाने वाला हूँ। बाकी वो देखो, उसने अपनी गाड़ी वहाँ से बाहर निकाल ली है और लगे हाथ ही इनका जो गार्ड है उसने भी अपनी गाड़ी वहाँ से बाहर निकाल ली है। ओ, टॉमी के बॉडीगार्ड की मॉन्स्टर ट्रक चोरी करके टॉमी का पीछा करता है। इसको साइड कर सकता हूँ, ये टर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। इतना मेरे हिसाब से बहुत रहेगा इसकी गाड़ी को पलटने के लिए। और वेट, अबे कुछ भी नहीं हुआ उसे। भाई मैंने इसकी गाड़ी पे तो तगड़ी टक्कर मार दिया, बट गाड़ी फिर भी सीधी हो गई। इसका कार्ड कहाँ पर है? एक चलती रही ऐसी की तैसी। भाई आया तो है मुझे मारने पर, इसके गार्ड को भी मैंने बुरी तरह ही मार डाला है। देखो यार, अभी इसको तो हमने बुरी तरह मार दिया है बीच रोड में ही। अब एक काम करते हैं, जल्दी से चल के इनकी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट से उड़ा डालते हैं टॉमी वर्सेटी को भी। लेट्स गो। अरे यार, टॉमी को ना मालूम पड़ चुका है कि मैंने उसकी बॉडीगार्ड की गाड़ी चुरा ली। ओ, ये कार चेज पूरे लॉस एंटोस की गलियों में चलती है और अभी मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। पहले ही अपनी गाड़ी नॉर्मली चलाता था, पर अभी ये अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज भगाने लग गया है। पहले अच्छा खासा एयरपोर्ट के लिए चला था, बट अभी ये कहाँ पर जाने वाला है, नो आइडिया। और ये देखो भाई, इसको अच्छे से मालूम है कि हमारी गाड़ी ना बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, इसीलिए ये बंदा अपनी गाड़ी को जानबूझ के इन पतली पतली गलियों में डाल रहा था ताकि मैं इसका पीछा ही ना कर पाऊँ। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी स्किल भी भाई कुछ कम नहीं है, भगा ले। बहुत गाड़ियाँ भगाई होगी इसने, पर आज इसी के खतरनाक मॉन्स्टर ट्रक से इसी की गाड़ी को मैं दबाने वाला हूँ, वो भी बहुत बुरी तरह। पर यार एक चीज़ है, मुझे इतना नहीं पता था कि टॉमी गाड़ी चलाने के मामले में इतना तगड़ा होगा। प्रॉपर रोंग वे राइट वे हर तरीके से भाई गाड़ी को भगाता ही जा रहा है। एक बार अगर मुझे पता चल जाए ना कि आखिरकार ये जाना कहाँ पर चाहता है। वो वेट भाई, ये भले ही पुलिस वालों की छोटी सी गाड़ी है दिखने में, पर बहुत हैवी है। उसने हमारे इस बड़े से ट्रक को पूरा पूरा उठा के ही पलट दिया। वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब टॉमी एक सीक्रेट रास्ते से सीधा लेस्टर के पुराने बेस में घुस जाता है। एक चीज़ है, वैसे वो लोग सारे टर्न इधर उधर ले रहे थे, पर इधर वो लोग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। उनकी गाड़ी, अरे अरे एक सेकंड, ये अरे अब कहाँ जाएंगे? एक मिनट, वो लोग तो गाड़ी में है ही नहीं। कहीं छुप के तो नहीं बैठे? मुझे ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर आकर कोई और गाड़ी लेकर तो नहीं भाग गए। एक सेकंड, ये दरवाजा है क्या? ओह, यहाँ से वो लोग हो सकता है नीचे उतरे हो, क्योंकि गाड़ी उनकी इतनी ज़्यादा खतरनाक है, वो इसके अलावा कोई और गाड़ी तो नहीं चूज करेंगे। वो पक्का इसी गाड़ी को छोड़कर इस दूसरे रास्ते से नीचे भागे हैं। हमें भी नीचे चलना चाहिए। पर यहाँ पर नीचे आके वो गए कहाँ होंगे? अंदर तो नहीं है। जो डर ये लग रहा है कि अचानक से वो गोलियां ना मार दे हमारे। फिलहाल इधर तो कोई नहीं है, पर ये टावर कोई सीक्रेट सा रास्ता लग रहा है जो कि नीचे जा रहा है। एक मिनट, यहाँ पर नीचे कुछ तो धुआं भी हो रखा है। ओह, तो हम लोग नीचे आ चुके हैं, बट यहाँ पर एक और रास्ता है। अबे ये किसी फैक्ट्री के अंदर आ गए या फिर पता नहीं कहां पर आ गए, बट ये तो है कि मुझे ऐसा लग रहा है टॉमी और उसका राइट हैंड अपनी गाड़ी छोड़कर पक्का यहाँ पर भागे हैं, क्योंकि इसी ब्रिज के राउंड वो काफ़ी देर से घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था उनका जो सीक्रेट बेस है वो यहीं पर है। बाकी इस सीक्रेट बेस के अंदर बस बंदे ना हो, आराम से हमें जाना पड़ेगा, छुप छुप के आराम से, ताकि अगर कोई है तो वो हमें पता चल जाए। फिलहाल तो देखो अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा शांति हो रखी है यहाँ पर अचानक से हमारे ऊपर अटैक हो सकता। एक सेकेंड, क्या? अबे ये तो लेस्टर का बेस है। इस लड़की ने मुझे बोला था लेस्टर धोखेबाज हो सकता है, और भाई टॉमी और उसका राइट हैंड भाग के लेस्टर के बेस में आया और लेस्टर ने यहाँ पर एक सीक्रेट एंट्री बना रखी थी। माइकल को वहाँ पता चलता है कि लेस्टर और टॉमी मिलकर काम कर रहे हैं। लेस्टर ने माइकल को मरवाने के लिए गलत लोकेशन दी थी। मुझे लगता है वो लोग बस हमें पागल बनाना चाह रहे थे, और अभी वो हमारे हाथ से निकल चुके हैं, और उन्होंने हमें पागल बनाने के लिए लेस्टर का बेस ही यूज़ करा जिसकी सीक्रेट एंट्री थी। यानी कि लेस्टर हमारा खास बंदा अभी टॉमी वर्सेटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसने हमें टॉमी के पास जानबूझ के इसलिए भेजा था ताकि टॉमी हमें मार डाले।
कई मौके मिले टॉमी को, उसने हमें बिल्कुल भी मारा नहीं। पर एक चीज़ तो पता चल गई है कि हम लोग लेस्टर पर विश्वास नहीं कर सकते। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो सारी ड्रामेबाजी थी, सब कुछ नकली था। लेस्टर ने एक फेक सीक्रेट बेस बनाया था बस इसलिए कि वो हमारे लिए एक फेक प्लानिंग करके हमें किसी तरीके से टॉमी के पास भेज सके और टॉमी हमें मार डाले। क्योंकि टॉमी चाहे तो हमें नॉर्मली मरवा सकता है, पर टॉमी माइकल को अपने हाथों से मारना चाहता है। बट ठीक है, थोड़ा देर पता चला, पर अभी हमें पता चल चुका है कि लेस्टर हमारे लिए बिल्कुल भी भरोसेमंद आदमी नहीं। और माइकल को सीक्रेट बेसमेंट में एक लिस्ट मिलती है जिसमें अगला टारगेट निको बेलिक है। ये क्या है? ओह, ये देखो, इन्होंने डेक्स को मार डाला। नेक्स्ट टारगेट है इनका माइकल डी सेंटा और उसके अगला टारगेट है निको बेलिक। देखो यार, ये तीसरा कौन है? नो आइडिया। बट डेक्स हमारा दोस्त था जो कि मारा जा चुका है। टॉमी और लेस्टर मिलकर हमें मारने वाले हैं। ये अलग अलग सिटीज़ के मैप्स हैं जिनसे वर्सेटी ने दुश्मनी कर रखी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्सेटी तीनों ही जगह पर राज करना चाहता है, क्योंकि लॉस सैंटोस में माइकल की चलती थी, अभी उसका टारगेट माइकल है। उससे पहले डेक्स की चलती थी, उसने डेक्स को मार दिया। हो सकता है जो तीसरा बंदा हो ये भी लिबर्टी सिटी का कोई बहुत बड़ा आदमी हो, क्योंकि उसका कनेक्शन लिबर्टी सिटी से दिखा है। बाकी अभी हमें कुछ भी कर कर यहाँ से यार ज़रूरी नहीं है निकलना चाहिए, हमें उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए। अरे वो कहाँ पर रह गई भाई? उसका कुछ अंदर है वो तो। ये क्या चेक कर रही है भाई अक्टूबर? तो यार अक्टूबर ने ना लेस्टर का पीसी पूरा चेक कर लिया और अभी हमें क्लियर पता चल चुका है कि लेस्टर एंड टॉमी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और टॉमी ने ही लेस्टर को काम दिया है कि मुझे माइकल जिंदा मेरे हाथों में चाहिए। मुझे नहीं पता उसे माइकल को अब मारना है या अपने पास पकड़ कर कैद रखना है या फिर माइकल को पूरा ख़त्म करना है, कोई आइडिया नहीं। बट हाँ, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर अक्टूबर ने मुझे वही बताया कि उसने उसके पीसी में ना सब कुछ देख लिया। जब हम उस होटल में गए थे, उस होटल के अंदर वो फूड ऑर्डर करना और हमारा उस रूम तक पहुँचाना, वो सारी की सारी एक फेक स्टोरी थी, एक फेक प्लान था ताकि माइकल को बिल्कुल शक ना हो और माइकल आराम से जिंदा वर्सेटी के पास पहुँच जाए और उसके बाद वर्सेटी से पकड़ ले। बट हर बारी हमने उसके ऊपर ऐसे ऐसे अटैक करे कि वो जिंदा नहीं बच पाया। फर्स्ट टाइम तो उसने हमारी हेल्प कर दी अक्टूबर ने और हम लोग बच निकले। बट इस बार ये जो पता चला है ना भाई, बिल्कुल अभी विश्वास उठ चुका है यार। अभी माइकल के पास सही में कोई नहीं बचा। विंसेंट जो पहले हमारी मदद करता था उसको तो आते ही टॉमी ने खरीद लिया और लेस्टर हमारा मेन बंदा, उसको भी टॉमी ने अपने अंडर कर लिया। लेस्टर ने माइकल की दोस्ती को पैसों के लिए बेच दिया। अब माइकल अकेला है पर बदला तो वो लेकर रहेगा। आपको क्या लगता है, माइकल पहले लेस्टर को मारेगा या टॉमी को? कमेंट में बताना मत भूलना।